सुगम हो जाएगी। तो पिछली बार हमने देखा, सुना और समझा कि सबसे पहले जीवन को देखना और जीवन को देखते हुए ये देखना कि आदत के कारण ही हम सारे काम करते रहते हैं, मन बाहर भागता रहता है। और एक 24 घंटे का जो जीवन है, क्या है जीवन कि इसमें उठे, वेकिंग स्टेट जो है, हम उठ गए। उठने के बाद सबसे पहले मन ने कहा कि चाय पीनी है, एक आदत। चाय नहीं मिली तो परेशानी, मिल गई तो उसमें डूब गए। हम वही काम करते रहे हैं पिछले डेली, प्रतिदिन, प्रति हफ्ते, महीने, सालों। हम उसी ढर्रे पे जीवन जी रहे हैं और चाहते क्या है कि पूरा आनंद मिल जाए। तो आदमी, व्यक्ति को ये चाहिए कि आनंद तो पूरा मिल जाए, हमेशा के लिए सुख और शांति हो जाए। और काम हम कौन से कर रहे हैं? काम हम छोटे मोटे कर रहे हैं, आदत के अनुसार किए जा रहे हैं, दिनों दिन, हफ्तों हफ्तों, सालों सालों। और हम चाहते हैं, हमारी अपेक्षा है कि हमारा परिणाम जो आए वो बिल्कुल अलग आए। अब एक उदाहरण से इसको हम समझ सकते हैं। सुबह उठे, अगर चाय की इच्छा है, चाय मिल गई, तो ये एक इकाई है ना हमारे आनंद की, प्लेजर की। फिर क्या किया? फिर नहाए, शीशे के सामने खड़े हो गए, चलो सुंदर लग रहे हैं, ये दूसरी इकाई हो गई। तो थोड़ा सा और खुश, सुखी, सुख मिला। थोड़ा सा और इधर हो जाओ, मैं देख सकूं सबको। बड़े स्वार्थी हो। हाँ, हाँ, अब देखो, इसको भी मैं देख सकता हूँ। हाँ, ठीक है। तो देखो, एक इकाई ये हो गई। फिर कपड़े पहने, शीशे के सामने गए, नहीं ये कपड़ा बड़ा अच्छा है, तो थोड़ी सी खुशी और मिली। फिर मन पसंद का खाना मिल गया, उससे थोड़ी सी और खुशी मिली। तो सुबह से शाम तक हम थोड़ी थोड़ी खुशी के लिए काम करते रहते। अब मान लो कि एक दिन में तुम्हें 50 इकाई खुशी मिली अलग अलग चीजों से। भाई, पति ने भी बड़े प्रेम से बात की, पति ने आज कह दिया कि तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, या पत्नी ने कह दिया कि आज तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो थोड़ी सी खुशी और मिली। अब ये बताओ मुझे, ये जो 50 चीजें जिनसे हमें थोड़ी थोड़ी खुशी मिली, क्या वो आनंद 24 घंटे बना रहता है? ये देखो, ये समझना है। तो अगर ये छोटी छोटी जो खुशी है उसको जोड़ दें तो भी आनंद नहीं मिलता। आनंद, वो थोड़ी सी खुशी उसी समय रहती है जब तक उस वस्तु, व्यक्ति से हमारा संबंध रहता है। अब कल खाना खाया तो आज थोड़ा खुशी वही मिली हुई है। कल कपड़े पहने, किसी ने कह दिया आज तो बड़े सुंदर लग रहे, तो वो खुशी वापस थोड़ा लौट के आती है। ये समझना है। तो ये मन के अंदर जब बैठ जाए कि हाँ, ये छोटी छोटी खुशी आनंद में तो नहीं बदल सकती, तो मुझे उस आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, कौन सी साधना करनी पड़ेगी, तब व्यक्ति सोचता है, तब व्यक्ति साधक बनने की तरफ आगे बढ़ता है। तो पिछली बार हमने जीवन यात्रा के 9 चरण सुने, समझे, और आज हम पहले चरण को थोड़ा सा और गहराई से समझें। एक बात हमें, तो साधक बनने के लिए सबसे पहला चरण ये होगा विवेक का। उस विवेक के द्वारा हम ये समझेंगे कि क्या है स्व, क्या है और पर क्या है। क्या मतलब हुआ? सेल्फ क्या है और रियल नॉट सेल्फ क्या है।
अब देखो, जितना भी संसार में है, संसार में क्या चीजें, जितनी भी संसार में चीजें हमें दिखाई देती हैं, अनुभव होती हैं, वो मैं नहीं हूं। क्या अनुभव होता है? अभी कमरा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो क्या कमरा मैं हूं? नहीं हूं। कार मैं हूं? नहीं हूं। शरीर भी दिखाई देता है, तो शरीर मैं हूं? नहीं हूं। तो इसके ऊपर हमें मन के अंदर विचार करना होगा, बार बार अपने मन के अंदर विचार करना। सास और ससुर मैं हूं? नहीं हूं। तो फर्क क्या पड़ता है? थोड़ा सा काम कर दो, देखो, खेल खेल में काम कर दो, मस्ती मस्ती में काम कर दिया, मस्त हो गए। अब जैसे ये कहा कि मैं और सास, मैं और ससुर, मैं और बॉस, यहाँ से अगर गहराई से मन के अंदर हमारा द्वेष भाव आ गया तो हम साधक नहीं बनेंगे। द्वेष भाव आ गया, साधक नहीं बनेंगे, और फिर मन हमारा दुखी रहेगा। तो वो अंकुर बीज वो डालना है हमने अपने मन के अंदर, जिससे कि हम अपने, हमारा जो स्वरूप है उसके प्रति मन जो है विचार शुरू में करे, शुरू में विचार करे। एक मैं हूं और एक मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं, उसको जानने के लिए साधना कर रहे हैं। मैं नहीं हूं उसका ज्ञान है। कैसे ज्ञान है? जो दिखाई देता है, जो कुछ अनुभव होता है, वो मैं नहीं हूं। संसार में वो मैं नहीं हूं। तो इसकी यात्रा करने के लिए मन हमारा 24 घंटे सजग रहे, सजग रहे। जैसे उदाहरण दो, कैसे सजग रहेगा? कैसे सजग रहेगा उसकी हम एक बार एक उदाहरण से समझते हैं। तुम गए किसी मॉल में घूमने, तो एक तुम्हें कपड़ा बढ़िया लगा, ये डिजाइनर सूट है, ये तो बड़ा अच्छा है। घर आए, घर आए तो मन ने फिर कहा कि वो डिजाइनर सूट तो बड़ा अच्छा है। फिर रात में सोने लगे, फिर मन ने खुराफात की, डिजाइनर सूट बड़ा अच्छा है। दो दिन 3 दिन तुमने किया, और फिर कहा कि चलो जरा मॉल होके आते हैं। तो अटैचमेंट हो गई, और अटैचमेंट होने के बाद ये तो बड़ा अच्छा है। तो पति देव ने कहा कि चलो इसको खरीद ही लो, तुम आखिर मेरी पत्नी। तो एक बार छोटा सा चीज को देखने से मन ने विचार किया, करता रहा दिन रात, और फिर मौका बना, फिर मॉल चले गए, फिर खरीद लिया। उसको हम कहते हैं अटैचमेंट और डिजायर। ठीक। कभी ऐसा हुआ कि विचार डेली हमारे, प्रतिदिन हमारे मन में आए? कौन सा विचार? कि मुझे यात्रा करनी है अपने स्वरूप को जानने की। सुबह उठे तो पहला विचार वो आया? नहीं आया। ड्राइव करते हुए विचार आया? खाना खा रहे हो तब विचार आया? हाँ, खाना बना रहे हो तब विचार आया? कपड़े पहन रहे हो तब ये विचार आया? नहीं आया। तो वो विचार की प्रक्रिया, जिस तरह से हमें एक उस डिजाइनर सूट को देखने से मन बार बार विचार करने लगा, उससे आसक्ति हो गई, उसी तरह की आसक्ति और विचार हमें अपने स्वरूप के प्रति हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि वो स्वरूप आनंद स्वरूप है, परम शांति वही है, परमानंद वही है। वहीं से जीवन की सारी यात्रा सुखदाई और शांतमय हो सकती है।
वो ये विचार कितनी बार आता है हमारे मन में, ये बताओ। विचार क्या आता है? आज इन्होंने ये कर दिया, नहीं आज अच्छा कर दिया, आज मनपसंद का खाना मिल गया, आज कपड़े बढ़िया पहन लिए, आज किसी ने कहा कि तुम बड़े अच्छे हो। यही 24 घंटे की मन में विचार आते रहते हैं, हम इसी तरह से जीते। नहीं सोचो, देखो प्रैक्टिकल है, बड़ा प्रैक्टिकल। तो अब समझना है जिसको कि बार बार दोहराते रहे हो। पहले हम एक प्रयोग करेंगे और इस प्रयोग को 24 घंटे कैसे रखना है उसी तरह से विचार करके रखना है। जैसे उस डिजाइनर सूट का विचार आया ना, अब मन के अंदर इसका विचार रखना है। तो उसके लिए मन बड़ा स्पष्ट हो जाए। कैसे स्पष्ट होगा? ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा। तो हम सबके अंदर इतनी बुद्धि तो है कि हम समझ सकते हैं, या नहीं है? तो पहले समझ पैदा, सब समझ कैसे पैदा होगी? समझ पैदा होगी कि हमारे शास्त्रों ने, गुरुओं ने जो कुछ कहा है उसको सुनना। सुनने के, किसको सुना हमने? शब्दों को सुना, शब्द का अर्थ किया, अर्थ को समझा, अर्थ के बाद उसमें जो ज्ञान है उसको पकड़ा। तो ये तीनों स्तर जो हैं उससे हमारे मन ने विचार करते रहे। जब ये विचार हम करते रहेंगे, जिसको कि हम श्रवण और मनन की प्रक्रिया कहते हैं, गुरुदेव हमेशा कहते थे विचार करो। देखो कभी सुना होगा, जितनी बार भी सुनाओ कहते हैं विचार करो, विचार करो, विचार करो। तो वो विचार जो है क्या है कि ज्ञान स्पष्ट हो जाए हमारे मन में। जब भी ये स्पष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? उन विचारों से अटैचमेंट हो जाएगी। पहले डिजाइनर सूट से अटैचमेंट थी ना, अब इन विचारों से हो जाएगी। तो अब ये विचार जब हमेशा मन में रहेंगे, ये ज्ञान को उतारते रहेंगे, फिर वो भाव कैसा होगा जो गुरुदेव कहते थे, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती। वो भाव आ जाए, और वो भाव एक बार आ गया तो हम अच्छे साधक हो गए। अब उसका एक छोटा सा प्रयोग मैं करवाता हूं, और उसको इस पूरे हफ्ते, साधना तो करनी है, जो ध्यान पहले दिया है उसको करते रहना, पर 24 घंटे जब मौका मिले ये मन में याद करनी है और उसको करना है। देखो पहले कई बार किया था, अब उसको और गहराई से करते हैं। चलो पहले आंख बंद करें, आंख बंद कर लें, आंखें बंद। बस 10 मिनट का प्रयोग है, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। और इसको गहराई से समझने के लिए आंखें बंद, शरीर व्यवस्थित हो जाए। मनन की प्रक्रिया के लिए शरीर का व्यवस्थित होना, शांत होना, कंफर्टेबल होना भी जरूरी है। अब मन को हृदय के अंदर ले गए। हृदय के अंदर ले जाने के बाद हमने पहला सूत्र अपने मन में दोहराया। बाहर दिखाने की, डंका पीटने की जरूरत नहीं है कि हम तो बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। पहले अंदर से आध्यात्म हो जाए ना, बाहर कौन परवाह करता है। तो अंदर से, अंदर ही अपने हृदय में मन को भाव के साथ क्या कहना है? असतो मा सतगमय। 3 स्तरों पर यात्रा करेंगे, शब्द, अर्थ, ज्ञान। फिर एक बार कहो अपने मन में, असतो मा सतगमय। अब मन में ही उसका अर्थ करेंगे, असत यानी मिथ्या, सत मतलब सच्चिदानंद। अब ये तो हमने सुन लिया, अर्थ तो सुन लिया, पर मतलब फिर भी नहीं समझ में आया। तो अब इसके ऊपर विचार करेंगे। असत का मतलब मिथ्या, मिथ्या का मतलब जो दिखाई देता है,
जो ऐसा प्रतीत होता है कि सत्य है पर वो सत्य नहीं है, उसको हम कहते हैं मिथ्या। देखो, फिर इस तरह से विचार करना है जैसे डिजाइनर सूट का विचार आया, मन में एकदम उमंग उठी, प्रसन्नता आ गई, पर वो थोड़ी देर के लिए खुशी है, ये परमानंद की प्राप्ति के लिए विचार है। तो हमने क्या किया, मिथ्या समझा। मिथ्या का मतलब जो ऐसा प्रतीत होता है कि सत्य है पर सत्य नहीं है। तो फिर विचार किया कि ऐसा कैसे हम समझें कि ये सत्य नहीं। तो हमारे गुरु लोग बताते हैं कि जो भी वस्तु व व्यक्ति स्थान जो हमेशा बदलता रहता है, कभी एक समान नहीं रहता, जो पहले नहीं था अब है कल नहीं रहेगा, उसी को हम बोलते हैं मिथ्या। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया। जरा देखें, ये मकान हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा। कपड़े हमेशा रहेंगे? नहीं रहेंगे। शरीर हमेशा रहेगा? नहीं, ये तो बदल रहा है। शरीर का धर्म ही है कि पैदा होते हुए जो है, हाँ, 10-12 इंच का है, फिर बढ़ते बढ़ते 5-6 फीट का हो गया, फिर शरीर ऊपर भी बढ़ा और साइड में भी बढ़ा। हाँ, जिसको कहते हैं ना मोटापापन। नहीं नहीं, हमने तो मेंटेन रखा है। पर कितना मेंटेन रखेंगे, और अंत में बूढ़े हो गए और चले गए। यानी शरीर बदल रहा है। तो इसीलिए ये मिथ्या है, दिखाई देता है सत्य है पर है नहीं। परिभाषा हमने समझ ली। और अब सत्य, सत्य की फिर उल्टी परिभाषा है कि जो कभी बदलता नहीं, जो हमेशा एक जैसा रहता है, जो हमेशा आनंद स्वरूप है, जो शांतिमय है, बोधमय है, ज्ञानमय है। तो क्या जो बोधमय है, ज्ञानमय है, आनंदमय है, वहां पर किसी तरह का दुख है? नहीं है। ओ, तो इसीलिए गुरुओं ने कहा है असतो मा सतगमय, असत्य से सत्य की और यात्रा करें। करनी चाहिए, करनी ही होगी यदि हमें साधना आनंद प्राप्त करना है। जैसे डिजाइनर सूट में मन इतना भागता है आसक्ति में कि ये मिल जाए तो आनंद आ जाए। तो एक इकाई का ही आनंद मिला ना, एक दिन पहना, 2 दिन पहना, खत्म। देखो, यहाँ पर इस तरीके से इसको समझना है। अब दूसरा सूत्र है तमसो मा ज्योतिर्गमय। फिर मन के अंदर दोहराया, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो गाते ही अगर रहेंगे, अर्थ नहीं निकालेंगे, तो सिंगर हो जाएंगे। सिंगर नहीं हमें होना, हमें साधक होना है बंधुओं। तो तमसो मा, अर्थ तमस, अंधकार। तमस से की और तमस से प्रकाश की ओर यात्रा करें। तो अंधेरेपन से प्रकाश। तो हमारे गुरु लोग कहते हैं जो तमस है वो है अज्ञान, तमसो, और प्रकाश है ज्ञान। ज्ञान मुक्ति देता है, ज्ञान आनंद तुरंत दे देता है अगर हमें स्पष्ट ज्ञान हो। तो तमस क्या है? अंधकार। अंधकार क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? अधूरा ज्ञान है। अज्ञानता का मतलब ये नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं है, हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हाँ, किसके साथ हमारे संबंध है, किसके साथ हमारा वैर, ज्ञान तो है हमें, पर ये ज्ञान अधूरा है। वो अधूरे ज्ञान को अज्ञान कहा गया है, यहाँ पे तमस कहा गया। तो अधूरा ज्ञान क्या है? कि मुझे ये तो पता है मैं शरीर हूं, पर ये मिथ्या है, मैं आनंद स्वरूप हूं। तो अनुभव तो नहीं होता। तो कैसे अनुभव होगा? अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा करेंगे। ज्ञान की ओर यात्रा करने के लिए क्या साधन है? गुरु के साथ उन शास्त्रों का अध्ययन करना जिसमें आनंद को प्राप्ति करने के लिए साधना। अब तीसरा देखें, मृत्योरमामृतंगमय। मन के अंदर कहो, मन के अंदर ही कहना है, मृत्योरमामृतंगमय। फिर अर्थ, मृत्यु
से अमरता की ओर। अब ये समझें कि हमारे गुरु ने फिर एकदम बाजी पलट के तीसरे सूत्र में मरने और जीने की बात की। वो इसीलिए की कि सबसे बड़ा जो भय है, डर है हमारे जीवन में, वो मृत्यु का है। अब वो मृत्यु का डर क्यों है? हमने इतनी सारी इच्छाएं जीवन में बना ली हैं, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो जीवन में हम सारी इच्छाओं की पूर्ति कर लें, तब क्या होगा? हमें वो इच्छाएं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, उस पूरी न कर पाने का डर जो है वो मृत्यु का भय है। मरना तो है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो मरता है वो हूं ही नहीं, मैं शरीर मर रहा नहीं हूं, मन बुद्धि अहंकार मैं नहीं हूं। तो मृत्यु से अमरता की ओर वो जो अमरनाथ है वो हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ है। गुरुदेव कहते थे कि मरनाथ और अमरनाथ। तो मरनाथ को हम जानते हैं, जिसी को हम कहते हैं कि मैं हूं, शरीर मन बुद्धि पैसा व्यक्तित्व, ये सब मैं हूं, ये सब मर जाएंगे। मरनाथ नहीं हूं मैं, अमरनाथ हूं। और फिर हमने कहा अंतिम क्या है? ओम शांति शांति शांति। तो ओम शांति जब हमने कहा तो हृदय की गहराई में देखा, हृदय की गहराई में देखा। अब हमारे पास प्रश्न ये है कि हम मॉल गए, डिजाइनर सूट देखा, तो मन ने तो अपना प्राकृत रूप से, जिसको हम कहते हैं प्राकृत रूप से, डिजाइनर सूट को मन में पसंद कर लिया। फिर उसी पर विचार आने लगे और फिर कुछ दिनों के बाद आसक्ति हुई, इच्छा उत्पन्न हुई और हमने उसको खरीद लिया। थोड़ा सा आनंद मिला और फिर मन दूसरी बार गया तो दूसरा सूट, फिर तीसरा। देखो यही काम रह गया जी। तो इसको बदलने के लिए हमने ये प्रयोग किया। तो अभी तो हमने आंख बंद करके किया, तो प्रतिदिन सुबह उठें तो ये प्रयोग करें। अपने आप, अपने आप ही विचार करें। हाँ, सुने एक दो बार अच्छी तरह से। उसके बाद क्या किया? मन कब कब खाली। देखो रेस्ट रूम जा रहे हो तो मन खाली है ना, वो तो शारीरिक प्रक्रिया है, तो वहां पर भी दोहरा लिया। जिस प्रकार मन ने डिजाइनर सूट के विषय में विचार शुरू किया था, अब हम इस मंत्र के ऊपर विचार कर रहे हैं। रेस्ट में, किचन में खाना बना रहे हैं तो मन खाली है ना, वहां पे कर लिया। किसी से बात कर रहे हैं, जब तक वो व्यक्ति बात कर रहा है तब तक हमारा मन खाली है, तब हमने दोहरा लिया। हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे, अपने घर कमरे में आए तब दोहरा लिया, नीचे उतरे तब दोहरा लिया, नहाते समय दोहरा लिया। इतनी बार विचार किया कि मन के अंदर इस मंत्र का भाव हमारे अंदर पैदा हो जाए, आसक्ति पैदा हो जाए। आसक्ति गलत नहीं है, आसक्ति जिस व्यक्ति वस्तु से है उस पर निर्भर करता। आसक्ति डिजाइनर सूट पर थोड़ा समय का शांति और आनंद देगी, आसक्ति इस सूत्र पर हमेशा के लिए आनंद के दरवाजे खोल देगी। ऐसे विचार जब मन के अंदर आने लगे, तब समझो कि हम साधक बनते जा रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। अब आंखें खोल लो, दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर ले आए, आंखें अंदर ही खोल लेते हैं और अनुभव करो। देखो, छोटी सी चीज में विचारों के प्रवाह को बदलना। अब आंखें खोल के सुनना है। इसी को मैं कहता हूं। हाँ, अब आंखें खोल लो, आंखें खोल के हम सुनते हैं, समझते हैं। तो अब ये देखो
कि एक छोटी सी प्रक्रिया ने, मैं चेहरे देख रहा हूं, पूरी तरह से शांति आ गई। तो विचार, शब्द, अर्थ और ज्ञान, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं हमारे गुरुओं ने बताई हैं, पर एक छोटा सा प्रयोग मैंने ये दिया है। तो इसी को मैं कहता हूं डिपार्चर पॉइंट और अराइवल पॉइंट। डिपार्चर यानी जहां से यात्रा हमने शुरू करनी है और उसको छोड़ देना है और उससे आगे बढ़ना है, गंतव्य का स्थान है। तो इस हफ्ते 24 घंटे जब जब मन खाली है, तब तब अपने मन के अंदर ही असतो मा सतगमय, फिर अपने मन से पूछना, नहीं अर्थ तो किया नहीं, अर्थ करो। नहीं अर्थ कर रहे हैं, पर खाना भी बना रहे हो, रोटी भी बना रहे हो, रेस्ट रूम में जा रहे हो, नहा रहे हो, सड़क पे जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, जब जब मन खाली है। अरे तब जब जब मन खाली रहता है तभी तो डिजाइनर सूट के प्रति आसक्ति आती है, उदाहरण दे रहा हूं। तो जब जब मन खाली है अब उसके अंदर ये डाल दिया, तो तब व्यक्ति साधक बनता है। और एक बार अगर साधक बन गया तो कुछ भी हो जाए, फिर मन के अंदर वही विचार आएंगे। तो मन के अंदर जब वही विचार आएंगे तो साधना की यात्रा हमारी शुरू हो जाती है। तो एक प्रयोग ये हुआ। तो हमारे गुरु लोग ये कहते हैं कि जो अगोचर है, अब यहाँ पे ज्ञान की बात, आपने ऐसा क्यों किया? तो एक गोचर कहलाता है, एक अगोचर के। गोचर का मतलब जो कुछ दिखाई देता है जीवन में, तो दिखाई देता है उससे मुंह नहीं मोड़ना, उससे मुंह नहीं मोड़ना। वो तो जो दिखाई देता है, जो इंद्रियों को दिखाई दे रहा है। हाँ, पत्नी दिखाई दे रही है, हम कहेंगे पत्नी नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, पति दिखाई दे रहा है, तो दिखाई जो दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, सत्य जो है उसके पीछे है, उसको हम बोलते हैं अगोचर। अगोचर तो जो दिखाई नहीं देता इंद्रियों से, जो दिखाई नहीं देता मन से, उसको पाने की यात्रा है। पर हमारे मन की आदत बनी है, जो दिखाई देता हम उसी से आसक्ति कर लेते हैं, उसी में खो जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं, उसी से दुख मिलता है, उसी से सुख मिलता है। मैं अभी पिछले हफ्ते एक ग्रुप का सेशन ले रहा था, तो सारे अपना पति पत्नी थे। तो किसी ने प्रश्न पूछ लिया, सर कि विश्वास क्या होता है, श्रद्धा क्या होती। तो करीब 8 या 9 पति पत्नी थे। तो मैंने कहा ये बताओ सब लोग कि क्या आप अपने पति या पत्नी पर 100% विश्वास करते हो? तो 5-6 ने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा तुमने सत्य बोला। दूसरे लोगों ने कहा कि बिल्कुल करते हैं। तो मैंने कहा कि तुम्हें अपने दाएं हाथ पर विश्वास है? सर ये कैसी बात हुई, ये तो पूरा विश्वास है। तो मैंने कहा कभी तुम दाएं हाथ से लड़े हो, दाएं हाथ से दुखी हुए हो? बिल्कुल नहीं हुए। तो जिन जिन पति पत्नी ने मुझे कहा कि 100% विश्वास करते हो हैं सर, तो मैंने ये पूछा कि कभी आपस में एक दिन भी तनाव नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं है सर। तो मैंने कहा विश्वास कहाँ? दांत तुम्हारी जीभ को काट देती है तो तुम दांत को तोड़ देते हो क्या? दांत को बाहर निकाल देते हो क्या? तो विश्वास तो इसको कहते हैं, विश्वास इसको कहते हैं, श्रद्धा इसको कहते हैं। तो क्या हमें पूरा विश्वास नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। और होता तो मेरे पास सीखने नहीं आते, कंप्लेन करने नहीं आते,
दोनों एक ही बात है। तो उस अगोचर का जो ज्ञान है, जो इंद्रियों से बाहर है, पार है, मन के पार ज्ञान करने की जो विधि है, वो संसार में ज्ञान प्राप्त करने की विधि से अलग है। इसीलिए गुरु चाहिए, इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन चाहिए, और कोई कारण नहीं। गुरुदेव भी कहते थे पैर छूने से क्या होगा, मेरे जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो, समझो और साधना। अगर उसको मैं प्रैक्टिकल रूप में कहूं तो गुरु बिल्कुल बेकार, कोई मीनिंग नहीं। गुरु के शब्द बड़े महत्वपूर्ण। शब्द ही तो अंदर जाएंगे ना, ज्ञान अंदर जाएगा ना, गुरु थोड़ा अंदर पहुंच जाएगा। गुरु कैसे अंदर पहुंच जाएगा? मैं 6 फीट का हूं, गुरुदेव 6.25 फीट के थे, कैसे अंदर पहुंच जाएंगे? ज्ञान के द्वारा हम उनको अंदर लाते हैं, तभी तो बदलाव होगा ना। है तो हम कहते हैं देखो, एक गुरु के 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं, अंध भक्त हैं, साधक नहीं। जो गुरु के सामने साधक होगा वही जीवन में सफल होगा। अब ये और इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं, तो ये प्रयोग इस हफ्ते प्रतिदिन करना है। जैसे आ जाए ना, वो बाथरूम में बैठे हैं तो मन जो है काम करता है, मन कभी गुनगुनाने लगता है गाना, तो हमारे में ये गाना मिल गया, असतो मा सतगमय। कोई हर्ज नहीं है बाथरूम में करने में, मन चंगा तो कटौती में गंगा, नहाते समय भी किया। अब तुम्हारे जो है वो ससुर बड़े नाराज हो रहे हैं, तुम अपना मन में गुनगुना रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है? किसी दिन पत्नी नाराज हो जाए तो अपना मन में गुनगुनाते रहो, सुनते रहो, ऐसा तो देखो। तो मन की जब आसक्ति हो जाएगी तो फिर देखो जीवन में हम साधक बन गए। तो उसमें ये हमारे गुरु लोग ये कहते हैं, देखो थोड़ी तुलना करो जंतु जगत से, कि जंतु जगत में और मनुष्य जगत में, हम सब मनुष्य हैं, तो उसमें फर्क क्या है? हम क्यों कहते हैं कि मनुष्य जन्म जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलता? तो उस तरफ ना जाने की बजाय हम ये बार बार अपने मन में विचार करें, क्या मैं मनुष्य हूं? तो क्या मैं जंतु की तरह व्यवहार कर रहा हूं? वही ढाक के 3 पात, वही आदतों से मैं घिरा हुआ हूं? बस इतना ही विचार करना, आदतें अपने आप छूटेंगी, जबरदस्ती नहीं छोड़ना। तो पहला गुरु संदेश देते हैं कि देखो, मनुष्य जीवन मिला है जो कि बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? एक लोमड़ी जीवन भर लोमड़ी ही बनी रहेगी, और हमारे अंदर संभावना है कि हम बिल गेट्स भी बन सकते हैं, बुद्ध भी बन सकते हैं। अपना बुद्ध भी तो शरीर के लिए है ना, मनुष्य ही तो थे। बिल गेट्स भी तो मनुष्य, और वो क्या है, हिलेरी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया, वो भी तो मनुष्य ही था। ये बार बार करना, क्या मैं मनुष्य हूं? तो मेरे अंदर असीम संभावनाएं हैं। जैसे ही मन दुखी हो, मैं मनुष्य हूं, मेरे अंदर असीम संभावनाएं हैं, और बुद्धि का प्रयोग करते हुए, सही मार्ग का चुनाव करते हुए, मैं जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकता हूं। पहला गुण, बार बार बुद्धि से प्रयोग करना।
दूसरा इसको आगे बढ़ना है कि अब बुद्धि से ये देखना है कि क्या मेरे अंदर कमिटमेंट है, सिंसियरिटी है उस मार्ग पर चलने की। जैसे मन ने डिजाइनर सूट के प्रति सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट दिखाई, एक ही बार तो देखा, मन ने कहा बड़ा अच्छा है, सोने लगे तो बड़ा अच्छा है, जागे दोबारा दूसरे दिन तो बड़ा अच्छा है, फिर मिरर के सामने दूसरा कपड़ा पहना तो मन ने कहा देखो वो डिजाइनर सूट बड़ा अच्छा है। कमिटमेंट है ना, अभी तो कमिटमेंट ही है। और फिर जाके खरीद लिया, थोड़ी देर के लिए सुख मिला, अगले हफ्ते नया सूट चाहिए। अगर नहीं ये मिल जाता, ऐसा भी नहीं है कि ये मिल जाता तो विचार हो गया ना, ऐसा मन में आता है ना। तो दूसरा वो सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट चाहिए। तो सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट जब होती है तब क्या होता है, देखो तीसरा गुण, तो हमारे मन के अंदर सात्विक गुण आ जाता है। सात्विक गुण के दो लक्षण हैं, ज्ञान और सुख। सात्विक गुण का लक्षण क्या है, ज्ञान और सुख। तीसरा गुण आ गया, तो ये सात्विक गुण आ जाता है तब व्यक्ति ये गपशप सुनता है जो तुम सुन रहे हो। सात्विक गुण आने से पहले नहीं सुनता, सब बेकार है। कल ही एक सज्जन मिले, आप ये बताइए कि कैंसर कैसे ठीक हो सकता है, कई लोगों ने क्लेम किया। मैंने कहा उनसे पूछो जो क्लेम कर रहे हैं। भाई मेरे पीछे क्यों पड़े, मैंने तो नहीं कहा ना। नहीं नहीं आप तो बड़े ज्ञान, मैंने कहा अज्ञानी आदमी। तो जो तामसिक और राजसिक भाव से पूछेगा वो ज्ञान के पीछे नहीं पड़ा ना, ज्ञान जानने की इच्छा नहीं है ना। वो तो इसीलिए बात करना चाहता था कि चैलेंज करे, तो हम तो पहले ही हारे हुए हैं और हार जाते हैं, क्या फर्क पड़ता। तो सात्विक गुण हमने कहां से शुरू की, मनुष्य का, मैं मनुष्य हूं, इस पर विचार करना। ऐसे नहीं टेक फॉर ग्रांटेड मैं मनुष्य हूं। मैं मनुष्य हूं, मेरे अंदर बुद्धि है, मैं चुनाव कर सकता हूं, मेरे अंदर सिंसियरिटी है, कमिटमेंट है। तो सिंसियरिटी और कमिटमेंट जब होती है जीवन यात्रा को साधना में चलने के लिए, तब चौथा गुण क्या है, सात्विक गुण हमारे अंदर है। सात्विक गुण का लक्षण क्या है कि वो तुरंत आपको समझ देगा और साथ में सुख और शांति भी देगा, सुख और शांति भी देगा। अब इसके बाद व्यक्ति कहता है कि मुझे वो आनंद को पाना है, उसके लिए क्या सिद्धांत है। तो इसीलिए हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। अब अध्ययन तो कर रहे हैं पर उसमें समझ मेरी क्लियर है। अब उदाहरण लो, अभी हमने किया असतो मा सतगमय, तो वो सत, जब भी कोई व्यक्ति, हम सब सत का इस्तेमाल करते हैं उसका भी मतलब सच्चिदानंद। जब हम आनंद का इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी अर्थ सच्चिदानंद। तो हमारे मन ने इतना विचार किया सात्विक गुण से कि अब इसके प्रति हमारी समझ गहरी बढ़ गई। तो शास्त्रों को सुनने से ही नहीं, सुनने के बाद उसके ऊपर मनन करना है, समझ बढ़ गई। तो समझ बढ़ने के बाद अब हम वापस फिर आते हैं विवेक के ऊपर। क्या उस समझ में विवेक है कि मैंने असत्य को सत्य से अलग करके देखना शुरू किया, अज्ञान को ज्ञान से अलग करके देखना शुरू किया। कहां पर, अपने मन में ही। जब अपने मन में ये शुरू किया तब साधना की यात्रा शुरू हो जाती है और फिर वो खत्म नहीं होती। जैसे मन वापस आओ उस डिजाइनर सूट के प्रति, उठते हुए भी सबसे पहले मन वही सोचता, उसी प्रकार
हमारा मन उठते हुए सबसे पहले यही सोचता है कि आज अगला कदम क्या होगा आनंद की यात्रा के लिए। तब जाकर हम साधक बनते हैं। ये पहला चरण हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। डिपार्चर पॉइंट, अराइवल पॉइंट। अराइवल पॉइंट का हमें कंफर्म है पता, तो वो कंफर्म कैसे पता होगा? बार बार विचार करने से, समझने से। एक शास्त्र है जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि। गुरुदेव दूसरे भाग दूसरी तरीके से बताते थे। गुरुदेव कहते थे, देखो ये लोग किस लिए आए, पैर क्यों छूते हैं? कि इनको और धन चाहिए। अरे जो मेरे पास धन है उसकी उसको सीखने के लिए आते ही नहीं, उसको लेने के लिए नहीं आते। जो मेरे पास नहीं है वही मांगने आते। जरा पत्नी को ठीक कर दीजिए, पति को ठीक कर दीजिए। तो गुरुदेव कहते थे कान में मुझे कि दोनों भिखारी हैं, देखो। वो कहता पति को ठीक कर दो, कहते यही काम नहीं किया गया। तो गुरुदेव उनको कहते थे महामूर्ख हैं, जो मेरे पास है वो लेने नहीं आ रहे। तो विवेक चूड़ामणि कहते हैं कि देखो मनुष्य का जीवन है, अब तुम समझ भी गए हो साधना की रास्ता ये है, ये भी समझ में आ गया, सिंसियरिटी है, कमिटमेंट भी है, फिर भी उस साधना में नहीं चल रहे हो तो तुमसे महामूर्ख कोई नहीं। विवेक चूड़ामणि में एक सूत्र आता है। कहते हैं सब कुछ है, पता है, फिर भी नहीं चल रहे उसके। तो फिर अगले सूत्र में हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमारे अंदर विचार हो किसका? कि हम परमानंद प्राप्ति के लिए ही सब कार्य करेंगे। परमानंद प्राप्ति के लिए ही सब कार्य करेंगे। तो हम साथ में रहना छोड़ दें, पति पत्नी, काम करना छोड़ दें, नौकरी करना छोड़ दें? नहीं। जो भी हम बाहर काम कर रहे हैं उसमें आध्यात्मिक सात्विक मन को साथ लेकर काम करें। हाँ, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले चार जो सूत्र हैं उसमें ये आएगा कि किस प्रकार पारिवारिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक जीवन में हम अपने आध्यात्मिक साधना को कैसे करते रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ दें, कुछ बाहर कुछ नहीं छोड़ना, बाहर और अच्छे से करना, बाहर और करना है जो कर रहे हो, पर अंदर मन का जो भाव है अगर हम उसको बदल देते हैं तो जीवन में तुरंत परिवर्तन आ सकता है। उसकी तरफ हम जाएं। एक और महत्वपूर्ण बात, फिर प्रश्न उत्तर को हम लेते हैं कि बाहर हम सारे शास्त्र पढ़ लें, समझ लें, साधना न करें, बेकार। देखो हमारे घर में 50 अच्छी अच्छी किताबें रखी हुई हैं। कितने साल से? 5 साल से। और धूल पड़ रही है, कभी उठा के पढ़ा नहीं तो बेकार। और उसको पढ़ के समझ लिया, साधना शुरू हो गई तो किताबें बेकार। ये बात समझ ली। दूसरी बात, 5 रुपए का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ा के आ जाए, 11 रुपए का चढ़ा दें, मत्था टेक दें, मन को नहीं बदलें तो बेकार साधना। मैंने भी किया।
पर बाद में समझ आया तो सब कुछ छोड़ दिया। फिर हम दुनिया भर के दाव पेंच जो है हम अपनाएं। दाव पेंच किसको कहते हैं कि अच्छा देखो भाई, अगर ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, है ना। बहुत से लोग कहते हैं हाँ 7 दिन ये दिया जलाओगे तो अंधकार दूर हो जाएगा। 7 दिन के बाद क्या होगा? अंधकार ही रहेगा। तो उससे हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, थोड़े समय के लिए हो जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं टोने टोटके। मेन बात क्या है? बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है, बिना ज्ञान के परमानंद प्राप्ति नहीं हो सकती। और वो ज्ञान हमें अपने अंदर से ही, उसको अंदर, ज्ञान हमारे अंदर से ही उतर के आए, तब जाके हम